राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई जग जाहिर है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। सचिन पायलट गहलोत पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं तो गहलोत पायलट को गद्दार तक कह देते हैं। लेकिन इस सब लड़ाई के बीच में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी हैं और इस चुनाव से पहले पिछले महीने ही मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक में कई हद तक इस लड़ाई में विराम भी लगाया गया। लेकिन सवाल ये भी उठने लगा कि आखिर किस मुद्दे पर इस लड़ाई में समझौता किया गया है। लेकिन बैठक के एक महीने बाद अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की 3 मांगों में से एक मांग मान ली है। राजस्थान में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अशोक गहलोत सरकार मौजूदा कानून को और भी कड़ा करने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार विधानसभा के अगले सत्र में बिल लाएगी और इसे संशोधन किया जाएगा। उम्र कैद का प्रावधान भी किया जाएगा। विधानसभा का सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह बजट सत्र का विस्तार होगा। अशोक गहलोत के इन कोशिशों को सचिन पायलट के साथ सुलह की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत का सुलह हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए मैकेनिज्म बनाने की भी घोषणा किए हैं। इसे पायलट के साथ सुलह के फॉर्मूलों की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सचिन पायलट की 3 मांगे थीं, जिसमें पेपर लीक के दोषियों की कड़ी सजा दिलाने की भी मांग शामिल है। सीएम अशोक गहलोत ने 4 जुलाई को ट्वीट कर नकल करने वालों को उम्र कैद की सजा करने और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की घोषणा के लिए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया जाता है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और दूसरे हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया गया है। गहलोत ने पहली मांग तो मान ली है, लेकिन बावजूद इसके सचिन पायलट खुश नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर पहले राहुल गांधी 1 जुलाई को बैठक लेने वाले थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस विधायकों की सलाहकार में होने वाले 2 दिनों की बैठक की वजह से ये वक्त और भी आगे बढ़ा दिया गया। इस बीच सीएम अशोक गहलोत के पैर के अंगूठे भी फ्रैक्चर हो गए और इस कारण से भी विधायकों और उम्मीदवारों के बीच में सम्मेलन को टाल दिया गया, बैठक को आगे खिसकाया गया। अब सीएम अशोक गहलोत 6 जुलाई की बैठक में वर्चुअली जुड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयारी करने और कांग्रेस में एकजुटता को लेकर भी ये बैठक है। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ 30 नेताओं को भी बुलाया गया है। बैठक में सचिन पायलट खेमे के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया है। बैठक में गहलोत खेमे के नेताओं का ही दबदबा ज्यादा है। पायलट गुट के नेता चुनिंदा ही हैं, कुछ लोगों को ही बुलाया गया है। कर्नाटक चुनाव का मॉडल राजस्थान में भी अपनाए जाने के आसार हैं। अब राहुल गांधी और खड़गे राजस्थान के मामले को टैक्टफुली हैंडल भी कर रहे हैं और इसकी रणनीति भी बना रहे हैं। दोनों नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए शेयरिंग फार्मूला पर भी बैठक हो सकता है और इस पर विचार भी किया जा रहा है। मई के आखिरी में खड़गे और राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट को साथ बिठाकर एकजुट रहने को कहा था। हालांकि 1 महीना बीत जाने के बाद भी न पायलट की मांगों को लेकर कोई कार्रवाई हुई और न ही पायलट के लिए किसी पद का ऐलान किया गया। ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि सचिन पायलट आखिर चाहते क्या हैं? सूत्रों के मुताबिक राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पद भी चाहते हैं सचिन पायलट। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव का नेतृत्व करें। बीच के रास्ते के तौर पर उन्हें चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख भी बनाया जा सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राजस्थान में भी कोई उप मुख्यमंत्री का पद बनाया जाएगा या किसे दिया जाएगा। बीते कुछ दिनों से हरीश चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी देने की भी चर्चा चल रही है। यह साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस गहलोत के चेहरे पर चुनाव में उतरेगी। इंतजार संगठन और अशोक गहलोत में फेरबदल का हो रहा है। देखना यह भी है कि पायलट को लेकर कांग्रेस का क्या फैसला रहता है। क्या पायलट पार्टी का फैसला मानते भी हैं? कांग्रेस आलाकमान को पता है कि वो जितना भी मंथन कर लें, जब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक होकर चुनाव नहीं लड़ते, तब तक राजस्थान जीतना काफी मुश्किल है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।